अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम जो है वो मुलेगन की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था। मुलेगन मोबिलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में जो है हमने नेक्स के ऊपर बात की थी, नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स के ऊपर, और बहुत डिटेल में बात हो गई थी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो आज की टेक्निक है वो हमारी जो है वो रिवर्स स्नैक्स। ठीक है जी। रिवर्स स्नैक्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स स्नैक्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वाई वी आर कॉलिंग डैट रिवर्स स्नैक्स। तो हमें इस पे जो है वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अच्छा, एक और बात आपको क्लियर करते चलूँ कि मोबिलाइजेशन के लिए, चाहे वो कोई भी मोबिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो, मेटलैंड हो, सायरेक्स हो, या फिर आपका जो है वो मुलेगन हो, आपकी जो है सरफेस एनाटमी जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि सरफेस एनाटमी जिसकी क्लियर होती है वही प्लेसमेंट और उसकी जो टेक्निक है वो इफ़ेक्टिव होती है। तो रिवर्स स्नैक्स के बारे में बात करते हैं। रिवर्स स्नैक्स जो है, पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि रिवर्स इसको क्यों कहते हैं। बेसिकली ये नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स हैं, और रिवर्स क्यों कहते हैं ये हमने आपको क्लियर करते हैं। रिवर्स स्नैक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने देखा था कि नेक्स के अंदर जो हम ग्लाइड दे रहे थे विद द हेल्प ऑफ दी थिनार एमिनेंस, ठीक है, हाइपोथिनार एमिनेंस जो है वो हम दे रहे थे सुपीरियर फैसेट के ऊपर। ठीक है जी, सुपीरियर फैसेट के ऊपर हम जो है वो ग्लाइड दे रहे थे। अब जो ये ग्लाइड होगी इसको हम इन्फीरियर फैसेट के ऊपर देंगे। इन्फीरियर फैसेट बिलो वन, ये याद रखिएगा, इन्फीरियर फैसेट ऑफ द बिलो वन वर्टिब्रा के ऊपर जो हम इसको ग्लाइड देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करता चलूँ कि फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट को जो है वो पैथोलॉजी जो है वो अच्छा, रिवर्स स्नैक दूसरा जो है, एक और बताऊं कि रिवर्स स्नैक जो है स्पेसिफिकली थोरेसिक के लिए जो है हम बात करते हैं। ठीक है, अपर थोरेसिक वर्टिब्रा के लिए, जिसमें T1 से लेकर T4 तक जितनी भी पैथोलॉजीज़ होती हैं उसमें हमारे पास, हम अकॉर्डिंग टू रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, हम ये देखते हैं कि रिवर्स स्नैक्स जो है बहुत इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अदर मोबिलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स। तो रिवर्स स्नैक्स के अंदर जो गया, फॉर एग्जांपल T2 के लेवल पे कोई प्रॉब्लम आई है या हाइपोमोबिलिटी आई है, तो T2 जो है इस वक्त हमारा जो है इफेक्टिव वर्टिब्रा है। ठीक है, तो उसका जो नीचे वाला जो वर्टिब्रा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि T3 है, ठीक है, तो T3 के जो इंफीरियर फैसेट है उसके ऊपर जो है हम ग्लाइड प्रोवाइड करेंगे। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स स्नैक्स। रिवर्स इसलिए कहा क्योंकि उसमें हम सुपीरियर फैसेट दे रहे थे, रिवर्स में हम क्या करते हैं, इंफीरियर फैसेट के ऊपर ग्लाइड देते हैं। ठीक है जी, टेक्निक थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से पेशेंट जो रिलैक्स पोजीशन में बैठा होगा, और सिटिंग पोजीशन है, जितनी भी मेटलैंड के कॉन्सेप्ट्स हैं वो टोटल वेट बेयरिंग पोजीशन के अंदर हैं। ठीक है, टेक्निक्स तो जो भी हम टेक्निक अप्लाई करेंगे इन फर्दर फ्यूचर के अंदर वो भी हमारी वेट बेयरिंग में होगी, और वेट बेयरिंग के अंदर जो है हम सिटिंग पोजीशन को जो अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पेशेंट बहुत रिलैक्स होना चाहिए, स्टूल हो, हाइटेड स्टूल होना चाहिए कि आपकी जो है वो अप्रोच पेशेंट की के लिए जो इजीली आप पहुंच सकें पेशेंट के पास। ठीक है, तो ये हमारे पेशेंट है, स्टूल की सिटिंग एक तो प्रॉपर होनी चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब पैथोलॉजी हो रही होती है तो उसके साथ मस्कुलर स्पाज़म हमें जो है वो मिल रहा होता है। तो मस्कुलर स्पाज़म को भी हम रिलीज़ कर सकते हैं वाया मोबिलाइजेशन। बट ये याद रखिएगा, जो मोबिलाइजेशन है वो असल में जो इंट्रा आर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप हेल्प आउट लेने के लिए स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्स नेक्स्ट का मैं आपको बताता चलूँ कि जो है ये पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन होगी, और ये जो आपको क्यूबार्टल फोसा है, ठीक है, इस क्यूबार्टल फोसा से जो है आप पेशेंट के फोरहेड को जो है वो क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से इसको स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि लोअर सर्वाइकल पे आपने जो है वो सारी फिंगर्स अपनी स्टेबलाइज की, और यू हैव टू जस्ट ट्रैक द सर्वाइकल स्पाइन अपवर्ड टुवर्ड्स द सीलिंग। ठीक है, आप इसको जो है वो ट्रैक करेंगे, और जो रिवर्स नेक्स की जो हैंडलिंग होगी वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता चलूँ कि उसमें जो 2 फिंगर्स जो है वो काम करेंगी, जिसमें हमारे पास इंडेक्स फिंगर और आपका थंब होगा। ठीक है, इंडेक्स फिंगर जो है वो अपना, जो आपका थंब है वो बिल्कुल एक्सटेंडेड होगा, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो इस तरीके से फ्लेक्स होगी। ठीक है जी, ये दोनों इंडेक्स फिंगर और थंब जो है आपकी प्लेसमेंट होगी वो कहाँ पे होगी, फैसेट्स के ऊपर होगी, और इन्फीरियर फैसेट्स के ऊपर होगी। तो फॉर एग्जांपल ये T2 वर्टिब्रा है, T2 वर्टिब्रा की एक इस फैसेट पे मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर रखी, और दूसरे फैसेट पे मैंने अपना थंब रखा है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या था
कि हम जो नेक्स के अंदर ग्लैड दे रहे थे, नेक्स के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो सुपीरियर फैसेट को जस्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली जो है वो मूव कर रहे थे। इसमें क्या करना है कि इसमें आपने याद रखना है कि रिवर्स नेक्स के अंदर जो है वो फेसेट को आपने एंटीरियर पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली जो है वो लेके जाना है, लाइक दैट। आपने प्रेस किया एंड ये 1 2 3 4 5 6। और ये याद रखिएगा कि जितनी भी मुलिगन के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो 6 रिपीटिशंस के बाद आपने स्टॉप करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा टेक्निक अप्लाई करने हैं तो 6 रैप्स करके आप स्टॉप करेंगे। उसके बाद अगेन आप रीअसेस करेंगे रेंज ऑफ मोशन को, या फिर पेन की इंटेंसिटी को आप फीडबैक लेंगे पेशेंट से कि पेन कम हुआ है या नहीं, ठीक है। याद रखिएगा, दोबारा से बता रहा हूँ, दोनों फैसेट्स पे आपने ऐसे प्लेसमेंट की और एंटीरियर पोस्टीरियरली और सुपीरियरली जो है वो ट्रैक मोबिलाइजेशन थी। ये हमारी जो टेक्निक है बेसिकली रिवर्स नेक्स है, ठीक है जी। अच्छा, रिवर्स नेक्स जो है टेक्निक, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। रिवर्स नेक्स की थोड़ी मैं इंडिकेशंस आपको बताता चलूँ कि रिवर्स नेक्स एक तो ये है कि अगर हाइपोमोबिलिटी आपको अपर थोरेसिक वर्टिब्रा पे मिल रही है तब आप रिवर्स नेक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और जिस तरीके के पेशेंट होते हैं हमारे पास एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है हमारे पास, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है कि सर्वाइकल स्पाइन से एंकालोजिंग हो रही होती है, ठीक है। और आप देखते हैं कि अपर थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे भी जो वर्टिब्राज वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है जी। तो उस पर भी बहुत हेल्पफुल है रिवर्स नेक्स, ठीक है। रिवर्स नेक्स के थ्रू आप रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छी अचीव कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर रोम्बॉइड्स का स्ट्रेन हो गया, ठीक है, रोम्बॉइड मसल का स्ट्रेन हो जाता है ओवर स्टेज की वजह से या फिर इम्प्रॉपर फॉल्टी पोस्चर की वजह से हो जाता है, उसमें भी रिवर्स नेक्स जो बहुत इफेक्टिव है। दूसरा ये कि हम रेडिएशन की थोड़ी सी बात करते हैं कि ये हम कहते हैं कि जब C4 के वर्टिब्रा के लेवल पे कोई पैथोलॉजी होगी, ठीक है, तो उस C4 का जो पेन है वो T4 तक रेडिएट करता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप वैसे भी जब मूवमेंट असेस करेंगे, ठीक है, आप भले सेल्फ असेसमेंट भी अपनी कर सकते हैं कि जब हम सर्वाइकल पे रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके साथ जो हमारे जो रोटेशन है वो थोरेसिक वर्टिब्रा पे भी होती है, अपर थोरेसिक वर्टिब्रा पे। तो इसलिए एक दूसरा हमारा एडवांटेज ये रिवर्स नेक्स का कि सर्वाइकल की मोबिलिटी को भी इंक्रीज़ करने के लिए आप थोरेसिक वर्टिब्रा को विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स नेक्स जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो सर्वाइकल की रेंज ऑफ मोशन है वो अचीव हो सके, ठीक है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, आप इसको यूज़ करें। और आखिर में ये बात कहता चलूँगा कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर बने, क्योंकि टेक्निक्स जो है वो वेरी कर रही होती हैं और जो है वो मॉडिफाई हो रही होती हैं। तो ये नहीं कि मेरी टेक्निक पे आपने रिलाई करना है, बट ये कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिशनर के थ्रू आप दूसरी टेक्निक्स भी अप्लाई करें। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।